नमस्कार मित्रों, आपके अपने चैनल मेरे मन की बात में मैं महेंद्र सुंदरिया। मैंने अभी 3-4 दिन पहले एक वीडियो डाला था यूट्यूब पर रिवर्स माइग्रेशन के ऊपर, पलायन को रोकने के ऊपर 2-3 सुझाव मैंने दिए थे। तो उस पर मैंने सब मित्रों से आग्रह किया था कि वो अपनी प्रतिक्रियाएं दें। बहुत से मित्रों की प्रतिक्रियाएं मुझे मिली हैं। आज चर्चा उन्हीं पर, ये अंक सिर्फ उसी उनकी प्रतिक्रियाओं के ऊपर ही है। जो मेरे मित्र जो गांव में रहते हैं उसमें से ज़्यादातर लोग मेरे समवयस्क हैं, मेरी ही वय के हैं, मेरी आयु के हैं। उन लोगों ने, क्योंकि वो वहाँ की ज़िंदगी देख रहे हैं, वो वहाँ रह रहे हैं, वस्तुस्थिति से अवगत हैं, तो उनकी प्रतिक्रियाएं अलग हैं, बाकी लोगों की प्रतिक्रियाएं अलग हैं। तो वो जो पहाड़ में रहते हैं मेरे दोस्त, मेरे मित्र जो हैं, उन्होंने कमोबेश इस तरह की किसी भी पहल का स्वागत करने की बात कही है। वो चाहते हैं कि कुछ हो, कुछ परिस्थितियाँ बदलें, और उसके लिए अगर जो प्रवासी जो उत्तराखंडी हैं वो वापस लौट के काम करें तो उसका भी वो स्वागत करने को तैयार है। 3 अलग अलग क्षेत्र हैं, शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार। तीनों में वो चाहते हैं कि उनकी भागीदारी बढ़े। शिक्षा के क्षेत्र में वो चाहते हैं कि जो लोग जिनको पढ़ाने का अनुभव है वो आके स्कूलों में पढ़ाएं, या स्कूलों के जो मास्टरों की सहायता करें पढ़ाने में, कंपटीशन के लिए बच्चों की तैयारी करवाएं। तो इस तरह से वो जुड़ सकते हैं। जिन लोगों को पढ़ाने का अनुभव नहीं है उनके लिए वो कहते हैं कि उनकी उपस्थिति ही स्कूल में काफ़ी होगी स्तर से सुधारने के लिए, शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए। तो शिक्षा में तो इस तरह का वो चाहते हैं। इसी तरह से उन्होंने चिकित्सा के लिए भी कहा है कि 108 की तो आपकी जो इमरजेंसी वो सर्विसेज हैं क्षमा कीजिए, तो जो दैनंदिन है, जो रोज़मर्रा की जो है इलाज के लिए, उसके लिए भी वो प्रशासन पर और जनप्रतिनिधि के द्वारा ऐसा दबाव बनाया जाए कि जिससे कुछ सुधार हो सके, कुछ व्यवस्था बन सके। जैसा कि मैंने जो सजेशन दिया था उसमें कि गांव का एक युवक ट्रेन किया जाए, फिर वो करे, उसके लिए भी उन्होंने कहा कि हाँ, ये भी एक ठीक सजेशन है। इसके अलावा भी उन्होंने कहा कि कुछ जो है और किया जाए, अगर सोचा जाए कि कुछ और होगा या नहीं होगा। तीसरा, उन्होंने जो रोजगार के लिए कहा था कि सब्जी और फल का उत्पादन हो, पशु और मत्स्य का जो है पालन हो, इस तरह से कुछ हो। तो रोजगार के सृजन के लिए भी उन्होंने जो है वो कहा कि सुझाव ठीक हैं, बल्कि वो इस तरह के और सुझाव भी उन्होंने दिए हैं जो आगामी किसी अंक में मैं फिर आपसे डिस्कस करूँगा, उन पर चर्चा करूँगा। अब एक बात उन लोगों ने बड़ी दिलचस्प कही है। जो लोगों ने कहा है, बार बार ये हर डिस्कशन में, हर चर्चा में, हर संगोष्ठी में ये बात होती है कि पहाड़ में खेती इसलिए कम हो गई है क्योंकि बंदर और सूअर जो हैं वो उत्पात मचाते हैं। तो पहाड़ के इन लोगों ने, मेरे मित्रों ने मुझे बताया है कि वो गांव जहां ज़्यादातर लोग खेती कर रहे हैं, और उसके उदाहरण भी बहुत सारे क्षेत्रों के उन्होंने उदाहरण दिए हैं कि वहाँ आप जाके देख लीजिए, कोई बंदर नहीं, कोई सूअर नहीं है, और खेती खूब हो रही है। मैं खुद भी देखा है कि आपका जो मासी चौखुटिया की घाटी है, या सोमेश्वर घाटी है, या आपका बैजनाथ से आगे, मैंने देखा कि खूब खेती हो रही है। वहाँ कोई बंदर नहीं है, कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो वहाँ तो खेती हो रही है। लेकिन उसका रीज़न उन लोगों ने बताया, उसका कारण यह है कि ज़्यादातर लोग जो है खेती कर रहे हैं, इसलिए बंदर और सूअर उत्पाद नहीं बचा पाते। एक ऐसा ही वाक़या मेरे साथ मेरे गांव में भी हुआ। मेरे गांव में एक सज्जन थे, उन्होंने मेरे से कहा कि मैं गांव से थोड़ा अलग रहता हूं, जो जंगल के किनारे वाला उनका घर है, तो वहाँ वो लोग मियाँ बीवी दोनों खेती करते हैं। तो उस खेती में उधर तो बंदर नहीं है। वो कहते हैं, हमको अगर मजाक कर रहे थे कि अगर बंदर देखने होते तो गाँव की तरफ को आते हैं, क्योंकि उधर वो खेती नहीं होती है। अब ये कितना सत्य है ये तो और लोग बताएंगे, गाँव वाले ही बताएंगे, लेकिन जो उन्होंने मेरे से कहा मुझे भी काफ़ी दिलचस्प लगा, तो मैंने सोचा आपसे शेयर करूँ। अब आते हैं उन लोगों की प्रतिक्रियाओं के ऊपर जो युवा हैं, जो प्रतिक्रिया देने वाले हैं, चाहे वो व्हाट्सएप से दे रहे हैं, चाहे मुझे फ़ोन करके दिया है, तो वो लोग, मैंने देखा है कि वो हताश हैं, निराशाग्रस्त हैं। और कुछ लोगों ने तो बहुत उग्र प्रतिक्रियाएं दी। मैं उनकी हताशा भी समझता हूँ, हताशा का कारण भी समझता हूँ, निराश क्यों है ये भी समझता हूँ। जो उन्होंने कहा है वो इस तरह से है कि जैसे छोटे से छोटे इलाज के लिए शहर जाना पड़ता है, रोज़गार सिर्फ शहरों में ही उपलब्ध है, खेती अब जो है घाटे का सौदा हो गई है, जंगली जानवर हैं जिसकी वजह से खेती समाप्त हो गई है। जो आज जो बात कह रहे हैं कि पलायन रोकने के लिए या पलायन को वापस करने के लिए रिवर्स माइग्रेशन की बात कर रहे हैं, वो लोग हैं जो या तो रिटायर्ड हो चुके हैं या रिटायर होने वाले हैं। तो उनका जो पहाड़ के प्रति प्रेम है
वो ऊपरी है, अगर ऐसा ही प्रेम होता तो वो नौकरी छोड़ के पहले क्यों नहीं आए। तो इस तरह की बातें उन्होंने की हैं। मैंने एक जगह चर्चा में कहा था कि रोज़गार तो पहाड़ में उपलब्ध हैं, लेकिन पहाड़ी अपना जो है रोज़गार पहाड़ में नहीं करते हैं। अगर काम उपलब्ध ना होता तो बिहारी, नेपाली वगैरह क्या कहाँ से आते बाहर से, उनको इतना रोज़गार क्यों मिलता? वो रोज़गार के लिए तो आते हैं। तो इस पर जो उनकी प्रतिक्रिया थी, मेरे एक मित्र की जो अनुज था मेरा, उसकी प्रतिक्रिया ये थी कि क्या आप चाहते कि हम हमेशा मजदूरी करें? तो इसका मतलब है कि जो रोज़गार का अभाव एक बात है, और शहरों की सुविधा वाले जीवन का जो आकर्षण है वो दूसरी बात है। तो इसका मतलब पलायन इस वजह से भी है, ये कन्फर्म किया हमने। अब मैं भी मानता हूँ कि जिसको उन्नति का अवसर जहाँ मिल रहा है वहाँ जाने का उसका अधिकार है, और अगर कोई उसको रोके तो वो अपराध है। अगर किसी को उच्च शिक्षा के अवसर जो गांव में नहीं मिलते हैं तो वो बाहर जाने का मौका उसको मिलता है तो उसको जाने देना चाहिए, बल्कि उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। इसी तरह से वो लोग जो गांव में रह कर के भी उच्च शिक्षा ले चुके हैं और उनको कोई उचित अवसर यूपीएससी के एग्ज़ाम को क्रॉस करके या एसएससी के एग्ज़ाम क्रॉस करके या किसी इस तरह की कोई वो करके अगर उनको इस तरह का कोई अवसर मिलता है तो उनको 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 कहना कि आप रुक जाओ तो बेवकूफ़ी होगी, उनसे वो नहीं है। लेकिन वो लोग जो शहर में 15-20 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, वो लोग अगर गांव में ही ये 15-20 हज़ार कमा लें, इस तरह का कोई अवसर बने कि इस तरह की कोई स्कीम आए, तो उसमें मेरे ख्याल है वो ज़्यादा अच्छा है। शहर में रहने की बजाय फिर गाँव में रहना ज़्यादा अच्छा है। मेरा कहना सिर्फ इतना ही था। मैं किसी का अवसर रोकने की बात नहीं कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं जी आप हर हालत में गाँव में रहिए, नहीं। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर रोज़गार के सृजन होगा, रोज़गार के मौके गांव में मिलेंगे, थोड़ा शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा, थोड़ा चिकित्सा व्यवस्था में सुधार होगा, तो ज़्यादा लोग गांव में रहेंगे। ज़्यादा लोग गांव में रहेंगे तो ज़्यादा आबादी की वजह से ही जनप्रतिनिधि पर दबाव बढ़ेगा, प्रशासन पर दबाव बढ़ेगा, और फिर आप अपनी बात मनवाने के लिए जो है कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर गांव में हैं ही नहीं लोग तो कौन दबाव बनाएगा, कौन जनप्रतिनिधि को कहेगा? और ऐसे लोग प्रशासन के लोग हैं चाहे जनप्रतिनिधि है, वो क्यों करेंगे कुछ भी? वो तो तभी करेंगे ना जब गांव में उनको दिखेगा वोट हैं। तो ये मेरा आज की जो है प्रतिक्रियाओं पे थोड़ा सा मेरा कहना था, इसी के लिए मैं आज आया था आपके पास। अब जो बाकी जो प्रतिक्रियाएं आई हैं, जो बाकी सुझाव आए हैं, या जो और समस्याओं पर चर्चा है, वो फिर कभी किसी और अंक में करूँगा। अभी मैं कुछ दिन के लिए दिल्ली आया हुआ हूँ, फिर दिल्ली से फिर मैं वापस जाने वाला हूँ, शायद 2-3 दिन में फिर चला जाऊँगा वापस। इस बार सल्ट नहीं जा रहा हूँ मैं, सल्ट की बजाय मैं नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में और थोड़ा बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट की तरफ, उस तरफ मेरा जाना रहेगा। तो वहाँ से फिर से आपसे बात करेंगे। अगले 2-3 दिन जब तक मैं दिल्ली में हूँ तब तक मैं किसी और विषय पर चर्चा करना चाहूँगा। आपने अगर समाचार देख रहे हैं तो आपको मालूम हुआ कि आजकल द केरला फाइल्स करके मूवी एक आई है, जिस पर हमेशा की तरह 2 अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। वो लोग जो दक्षिणवादी कहते हैं अपने आप को, जो राष्ट्रवादी कहते हैं, वो इसके समर्थन में उतर आए हैं, तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। और वो लोग जो इसके विरोध में हैं, जो वाममार्गी है, वाम पंथ के हैं, उन लोगों ने उसका जो है विरोध पे उतर आए हैं। तो दोनों का वो है। लेकिन मैं केवल इस फिल्म की चर्चा नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ इसके मूल तक जाऊँ, और मूल जाने के लिए मुझे शायद एक सीरीज़ करनी पड़ेगी, जिसमें वहाँ से शुरू करूँगा जहाँ से ये बीज 2 नेशन थ्योरी का पड़ा था, जिसकी वजह से आज हम इस हालत में पहुँच गए हैं। फिर उससे तुष्टीकरण क्यों शुरू हुआ, तुष्टीकरण कहाँ से शुरू हुआ, इस तरह की बात करूँगा। लेकिन वो सब अगले अंक में 2-3 एपिसोड की एक सीरीज़ से बनाऊँगा। तो आशा करता हूँ आपका सहयोग मुझे हमेशा की तरह मिलता रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।